हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रोपोर्शन। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यह प्रोपोर्शन का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर रखा है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस पूरे सीरीज के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर के इस सीरीज के सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, साथ ही साथ एलपी और टेक्नीशियन का मास्टर बैच, जो कि अभी चल रहा है लाइव फॉर्म में। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, यहाँ पे हमने प्रोपोर्शन के इन कॉन्सेप्ट को पहले भी आपको बताया है, लेकिन आज हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को अभी मिल रहे हैं। ठीक है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। सबसे पहली चीज़ हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात हम लोग बोलते किसको हैं, तो दो अनुपात के बराबरी को हम लोग समानुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी डी 4 टर्म है, जिसमें दो अनुपात हम इस तरीके से बनाते हैं, ए अनुपात बी और दूसरा अनुपात हो गया हमारा सी अनुपात डी। तो अगर यह आपस में बराबर हो जाए ना, तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है समानुपात। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं इस तरीके से, ए अनुपात बी, और बराबर के जगह हम इस तरीके से भी दे देते हैं। यह भी हमारा क्या कहलाता है, यह भी हमारा समानुपात कहलाता है, और समानुपात का चिन्ह यही वाला है। समानुपात होने का मतलब क्या है, समानुपात होने का मतलब है कि 4 नंबर समानुपात तब होगा जब ए बट्टा बी, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, ए बट्टा बी का जो वैल्यू है वह सी बट्टा डी के बराबर हो जाए। इसका मतलब कि जो अनुपात दिया गया है वह किस फॉर्म में है, वह आपका समानुपात में है। दो अनुपात के बराबरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, समानुपात। जैसे मान लीजिए इस तरीके से नंबर लिखा है, 2 है और 6 है, ठीक है। उसी तरीके से अगला नंबर है 3 और 9। अगर इन नंबर को गौर से देखिएगा, चारों नंबर को, तो पता चलेगा कि यह क्या है, समानुपाती है। जैसे आप इसका वैल्यू निकालिए, 2 और 6 का क्या हो जाएगा, 2/6। इसका अनुपात निकालिए 2/6 और इसका अनुपात निकालिए 3/9। काटिए तो जरा सा, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, इधर वैल्यू क्या आ गया, 1/3, 3 तिया 9, इधर भी वैल्यू क्या आ गया, 1/3। तो दोनों तरफ वैल्यू बराबर आ गया। इसका मतलब 2, 6, 3 और 9 आपस में क्या है, समानुपात है। तो दो अनुपात अगर आपस में बराबर हो जाए, यही कहलाता है समानुपात। समानुपात के केस में क्या होगा, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी हो जाएगा। कोई 4 नंबर इस तरीके से है कि ए बट्टा बी का वैल्यू सी बट्टा डी के बराबर है, तो यही क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। अब क्वेश्चन जो आज हम लोग देखने वाले हैं उसमें क्या बोला जाएगा कि प्रत्येक में, यानी 4 टर्म दिया जाएगा, 4 नंबर आपको दिया जाएगा और पूछा यह जाएगा कि प्रत्येक में हम क्या जोड़े कि यह समानुपाती हो जाए, या प्रत्येक में से हम क्या घटाए कि यह समानुपाती हो जाए। समानुपात के क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपात, इस तरीके से जो क्वेश्चन आता है ना, वित्तानुपाती, कंटिन्यूड रेशियो कैसे निकालेंगे, तो वह एक अलग टाइप था। यहाँ पे हमें क्या करना है कि यह पूछा जाएगा कि चारों टर्म में हम क्या जोड़े, यह क्या हो जाए, यह आपका समानुपाती हो जाए, या फिर चारों में से हम क्या घटाए कि यह आपस में समानुपाती हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का आज हम लोग यहाँ पे ट्रिक देखेंगे। ठीक है, चलिए गौर से देखिएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए गौर से, क्या बोला है, 24, 40, 33 और 57। 4 नंबर है हमारे पास, 24 है, इसके अलावा पहला नंबर क्या है, 24, दूसरा नंबर क्या है आपका, दूसरा नंबर है 40, उसी तरीके से तीसरा नंबर जो है वो आपका 33 है, और चौथा जो नंबर है वो आपका 57 है। बोला क्या गया है कि प्रत्येक में से क्या घटाए यह समानुपाती हो जाए। यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक में से x घटाने पर यह समानुपाती हो जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना चारों नंबर, इसमें से x घटाने पर यह समानुपाती हो जाता है। कहने का मतलब है कि 24/40 a बट्टा b हो गया, और इधर सी के जगह क्या है, 33/सी के जगह 33 है, डी के जगह 57 है, 33/57। प्रत्येक में से जब x घटाया गया, यानी इसमें से भी यहाँ से भी, चारों टर्म में से जब x घटाया जाता है, तब जाकर के यह क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। तो हमें इसी x का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि प्रत्येक में x जोड़ने पर यह समानुपाती हो जाता है।
तो x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो अगर इस तरीके से कैलकुलेशन करिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन आएगा ना वह बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। और हमें क्या करना है, हमें तो समय बचाना है। बेसिक तरीका तो यही है कि आप ऐसे करके x का वैल्यू निकाल ले, लेकिन इस तरीके से सोल्व करने के लिए जाइएगा तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसी समय को हमें क्या करना है, इसी समय को हमें बचाना है। तो कैसे बचाएंगे देखिएगा, जब भी इस तरीके से 4 नंबर दिया जाए तो आपको क्या करना है कि पहले दोनों का अंतर निकालना है। तो पहले दोनों का अंतर निकालिए। देखिए 24 और 40 में अंतर कितना का हो जाएगा सर, अंतर हो जाएगा 16 का। ठीक है, बड़ा का माइनस छोटा, यही तो अंतर होता है। तो पहले और दूसरे का अंतर निकालना है। फिर आपको क्या करना है, तीसरे और चौथे का अंतर निकालना है। तो 57 और 33 में अंतर कितना का हो जाएगा, 24 का हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, पहला दूसरा का अंतर निकाला और यहाँ पे तीसरा चौथा का। बस एक बार तो आपको समझना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और इसका आप निकाल लीजिए यहाँ पे अनुपात। अगर क्वेश्चन को शॉर्ट में सोल्व करना चाहते हैं तो पहले दोनों का अंतर अनुपात, लास्ट के दोनों का अंतर निकालेंगे। अब अनुपात का मतलब बट्टा होता है, वैल्यू कटेगा तो काटेंगे। तो दोनों वैल्यू कट रहा है कितना से, 8 से काटिए। 8 दूना 16, 8 त्रिक 24। अब डाटा क्या हो गया, छोटा हो गया है। जब डाटा छोटा हो जाएगा तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। अब करना क्या है, देखिए इस वाले वैल्यू से ना, इस वाले वैल्यू से इसके पहले पद में गुना करना है। तो 3 से 24 में गुना करिए, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले से क्या करना है, जो सेकेंड वाला है उसके पहले पार्ट में यानी कि तीसरे नंबर में गुना। तो 2 से 33 में गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 66। अगर आप इसको 2 पार्ट में देख रहे हैं ना तो क्या करना है, बाद वाला से पहले वाला में गुना, और यहाँ देखिए पहले वाला से बाद वाला के पहले वाला में गुना। और फिर इसका निकालना है आपको अंतर, और बट्टा में इस दोनों का अंतर। तो 2 और 3 में कितना का अंतर है, 1 का। बट्टा में हमेशा इसके अनुपात का अंतर लिखिएगा। तो 72 में से 66 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा, 6। 6 बट्टा 1 यानी कि 6। तो जो नंबर आपका आया है वह हो गया 6। इन चारों नंबर में से अगर 6 माइनस कर लेते हैं, 6 घटा लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह समानुपाती हो जाएगा। यही हम लोगों को पहले तो निकालना था कि क्या घटाए कि समानुपाती हो जाए। तो 6 घटाएंगे तो x का वैल्यू आपका कितना हो गया, x का वैल्यू 6 हो गया। बोला था प्रत्येक में से x घटाने पर समानुपाती हो जाता है। तो प्रत्येक में से क्या घटाने पर समानुपाती होगा, 6 घटाने पे। आप सभी में से 6 माइनस करके देखिए, 24 में से 6 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बट्टा 40 में से 6 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 33 में से 6 माइनस करिएगा, 27 होगा। और उसी प्रकार से 57 में से 6 माइनस करिएगा, 51 होगा। काट के देख लीजिए, 18 से काटेंगे, 18 दूना 36 हो जाएगा, यहाँ पे 54 हो जाएगा। और 27 से 27 दूना 54, यहाँ भी वैल्यू 1/2, इधर भी वैल्यू 1/2, मतलब समानुपाती हो गया। ठीक है, क्या घटाने पे, 6 घटाने पे। तो x का मान 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना इस दोनों का निकालना है अनुपात। तो देखिए यहाँ पे 5x + 12 का मान क्या होगा, सर x का मान हमने 6 निकाला है, तो 5x का मान 5 6 के 30 और 12 42 हो जाएगा। तो जो पहला संख्या दे रखा है उसका वैल्यू 42 हो जाएगा। और दूसरा है 4x + 15, तो x का वैल्यू 6 है, तो 6 चौके 24 और 15 कितना हो जाएगा, 39। इस दोनों का वैल्यू हम निकाल लिए। जब x का मान निकाल लेंगे तो इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका भी। और इसी दोनों का हमें निकालना है अनुपात। निकाल लीजिए अनुपात। अब इस दोनों को काटिए, 3 से कटेगा, 14 तिया 42 और 13 तिया 39, यानी 14:13। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है यहाँ पे। दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि संख्या जो है यहाँ पे 7, 4 और 2 प्रत्येक में कौन सा संख्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या निरंतर अनुपात में। निरंतर अनुपात यहाँ पे देखिए, निरंतर अनुपात का मतलब क्या होता है, 7, 4 और 2। इसको किस फॉर्म में करना है, निरंतर अनुपात। निरंतर अनुपात का मतलब होता है क्रमागत अनुपात। क्रमागत अनुपात में क्या होगा कि 3 ही नंबर दिया जाएगा इस तरीके से ABC, और ABC जो है वह निरंतर अनुपात में या क्रमागत अनुपात में तब होगा जब A अनुपात B बराबर हो जाए B अनुपात C। 4 नंबर रहने पर क्या होगा, A अनुपात B बराबर C अनुपात D, लेकिन 3 ही नंबर रहे और क्रमागत अनुपात में रहे, इसका यही मतलब है कि A अनुपात B बराबर B अनुपात C। कहने का मतलब कि दूसरा टर्म यहाँ भी होगा और दूसरा टर्म यहाँ भी होगा। तो 7, 4, 4, 2 को हमें क्या बनाना है, यह निरंतर अनुपात में है। तो इसको पहले अनुपात के फॉर्म, समानुपात के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो पहला नंबर A का मान हो जाएगा 7, B का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, A का मान कितना हो जाएगा,
ए का मान हो जाएगा 7, बी का मान हो जाएगा 4 और सी का मान फिर से 4 और डी का मान क्या होगा 2, यानी जो बी होगा वही बी का भी मान होगा और सी का भी मान होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना यह है कि प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इन चारों में ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि समानुपाती हो जाए। तो वही मेथड अपनाइए जो अभी आप सीखे हैं। पहले इस दोनों का अंतर 7 और 4 में कितना का अंतर 3 का अंतर, फिर इस दोनों का अंतर 4 और 2 में कितना का अंतर 2 का अंतर, इसका निकाल लीजिए अनुपात। अब क्या करना है, इससे गुना करना है इसके पहले पद में तो 7 दूना 14 और इससे गुना करना है इसके पहले पद में तो 4 तिया 12, इसका निकाल लीजिए अंतर बट्टा में इस दोनों का अंतर तो 3 और 2 में 1 का अंतर है, 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। तो 14 माइनस 12 कितना हो जाएगा 2। कहने का मतलब है कि 7, 4 और 2 प्रत्येक में अगर आप 2 जोड़ लेते हैं ना तो यह किस अनुपात में हो जाएगा, यह आपका निरंतर अनुपात में हो जाएगा। निरंतर अनुपात कहने का मतलब कंटिन्यूड रेशियो में हो जाएगा और कंटिन्यूड रेशियो के केस में 3 ही संख्या आपको दिया जाएगा। 3 संख्या में से आपको क्या करना है, जो दूसरा संख्या होगा वह बी का भी मान हो जाएगा और सी का भी मान हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ तो आप समझ रहे थे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ देखिए क्या बोला है, 12, 28, 21 और 45 प्रत्येक में जब x जोड़ा गया ना तो यह समानुपाती हो गया। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम x का मान निकालेंगे। हमारे पास देख लीजिए 4 नंबर है, क्या क्या है सर, 12 है, इसके अलावा 28 है, ठीक है, और तीसरा जो नंबर है वह 21 है और चौथा नंबर क्या है 45। इसको हमें समानुपाती करना है, चाहे जोड़ने के लिए बोले या घटाने के लिए, जो ट्रिक है वो हमारा सेम रहेगा। तो 12 और 28 में अंतर कितना का सर 16 का अंतर हो जाएगा। 21 और 45 में अंतर कितना का 24 का हो जाएगा। आप इस दोनों का अनुपात निकाल लीजिए तभी तो वैल्यू छोटा होगा। पहला दोनों का अंतर, आखिरी के दोनों का अंतर, इसका निकालना है अनुपात। 8 से काट लीजिए, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, वैल्यू कटेगा तो काटेंगे। अब क्या करोगे सर, इससे हम गुना करेंगे इसके पहले पद में तो 12 तिया हो जाएगा 36 माइनस इससे गुना करेंगे इसके पहले पद में तो 21 दूना 42 और बट्टा में क्या लिखना है, अनुपात का अंतर 2, 3 में 1 का अंतर है, 1 बड़का में से छोटका वैल्यू निकालिएगा क्योंकि अंतर निकालना है। तो 42 में से 36 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा 6। नेगेटिव मत देखिए, अंतर निकालना है, अंतर का मतलब होता है बड़का माइनस छोटका। तो 6 आ गया, 6 किसका वैल्यू हो गया, 6 आपका x का वैल्यू हो गया। प्रत्येक में क्या जोड़े यह समानुपाती हो जाए, तो प्रत्येक में अगर आप 6 जोड़ते हैं तो यह क्या हो जाएगा आपका समानुपाती हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें x प्लस 3, तो x प्लस 3 का वैल्यू निकालिए कितना हो जाएगा सर, x का वैल्यू 6 है तो x प्लस 3 का वैल्यू तो हो जाएगा 9 और 4x प्लस 1, तो x का वैल्यू 6 है तो 4x का वैल्यू 6 चौके 24 और कितना हो जाएगा 25। कहने का मतलब यह है कि x प्लस 3 मतलब 9 और 4x प्लस 1 यानी कि 25 का माध्य अनुपात बताइए। तो माध्य अनुपात का हमने कल आपको फॉर्मूला बताया था, यानी पीछे के क्लास में। मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, √√AB। जिन दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना होगा ना उसको गुना करके रूट कर लीजिएगा। तो हमें इस बार मध्यानुपाती किसका किसका निकालना है, 9 और 25 का। तो हम लिखेंगे √9 गुना 25, 25 नमा 225, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 15। तो हमारा जो आंसर होगा यही 15 हो जाएगा। हमें यह नहीं बताना था कि प्रत्येक में क्या जोड़े कि समानुपाती हो जाए, हमें यह बताना था कि प्रत्येक में जब x जोड़ते हैं तो समानुपाती हो जाता है। तो पहले हम लोग x का वैल्यू निकालिए ट्रिक से। जब x का वैल्यू निकल गया तो फिर x प्लस 3 और 4x प्लस 1 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब इन दोनों का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर हमें इसका माध्य अनुपात निकालना है, यानी मीन प्रोपोर्शन निकालना है, जो कि होता है √√AB। सारी क्रियाओं को आप मन ही मन कर सकते हैं अगर आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ बोला है 21, 22, 60 और 64। 21, 22, 60 और 64, ठीक है। इसके अलावा 60 और क्या है 64 है। इसमें बोला गया है कि प्रत्येक में x घटाया जाता है। इस बार क्या किया है, घटाया गया है। कोई बात नहीं है, जोड़ने के लिए बोले घटाने के लिए बोले तरीका हमारा वही रहेगा। 21 और 22 में 1 का अंतर, 60 और 64 में 4 का अंतर। हम क्या करेंगे, पहले इस दोनों का निकालेंगे अनुपात, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग को करना क्या है कि इससे गुना करना है इसके पहले पद में। तो 4 से 21 में गुना करिए 84 हो जाएगा ना, हाँ सर हो जाएगा। और इससे गुना करिए इसके पहले पद में, कितना हो जाएगा, 60 में 1 से गुना करेंगे 60, दोनों का अंतर निकालिए। बट्टा में अनुपात का अंतर तो 1 और 4 है इस बार, तो अंतर कितना का 3 का, 1 और 4 में 3 का अंतर। 60 माइनस करेंगे अगर 84 में से तो 24 होगा, 24 बट्टा 3 कितना होगा 8। यही 8 वैल्यू किसका हो गया, प्रत्येक में
क्या घटाएं कि समानुपाती हो जाए, तो प्रत्येक में से x घटाना पड़ेगा, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, बोला है x + 1, तो x का वैल्यू 8 है तो x + 1 का वैल्यू तो 9 हो जाएगा, और 7x + 8, तो x का मान 8 है तो 8 × 7 = 56 और 8 कितना हो जाएगा, 64। यानी क्वेश्चन हमारे सामने है कि 9 और 64 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो अभी हमने आपको बताया है मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, √AB। तो 9 और 64 का निकालना है तो √9 × 64 लिखेंगे। 9 का वर्गमूल 3, 64 का 8, 3 8 कितना हो जाएगा, 24। आंसर हो जाएगा विकल्प ए। देखिए 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3, 64 का 8, 3 में 8 से गुना करेंगे, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिएगा, बोला क्या है 10, 16, 22 और 32 प्रत्येक में x का क्या मान जोड़ा जाए, किस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती। जब इस चारों में x जोड़ा जाता है तो समानुपाती हो जाता है। तो हम पहले क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए 4 नंबर है हमारे सामने, 10 है, इसके अलावा 16 है, तीसरा नंबर 22 है और चौथा नंबर 32 है। प्रत्येक में क्या जोड़े कि समानुपाती हो जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले तो अंतर निकालेंगे, इस दोनों का 6 का आ गया, फिर इस दोनों का अंतर कितना का है, 10 का है। कट रहा है वैल्यू तो काटेंगे, दोनों 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। इससे गुना करिए इसके पहले पद में तो 10 × 5 = 50, माइनस इससे गुना करिए इसके पहले पद में, कितना हो जाएगा 66, बट्टा में दोनों अनुपात का अंतर कितना का है, 2 का। बड़का में से छोटका वैल्यू माइनस करिए, 66 में से 50, 16, 16/2 कितना हो जाएगा, 8। यही वैल्यू किसका हो जाएगा, x का हो जाएगा। यही तो बोला था कि चारों में x जोड़ा जाता है तो समानुपाती हो जाता है, तो क्या जोड़ने पे समानुपाती होगा, 8, तो x का वैल्यू 8 आ गया। अब x का वैल्यू 8 आ गया तो क्वेश्चन है हमारे पास कि x + 1, तो x + 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 और 1 9, और फिर है 3x + 1, तो x का मान अगर 8 लेते हैं तो 8 × 3 = 24 और 1 25, 9 और 25 का हमें क्या निकालना है, मध्यानुपाती। तो हम लिखेंगे √9 × 25, 25 × 225, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15। तो जो आंसर आपका होगा वह कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलिए तो आंसर हम चुनेंगे अपना विकल्प बी। आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला है, 23, 39, 32 और 56 प्रत्येक में से जब x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाता है। कि नंबर क्या क्या है हमारे पास, नंबर है 23, एक सेकेंड, नंबर है हमारे पास 23, इसके अलावा 39, तीसरा नंबर है 32 और चौथा नंबर है 56। अब आसानी से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, प्रत्येक में से x घटाने पर समानुपाती होता है। तो पहले हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस दोनों का अंतर देखिए कितना का हो जाएगा, 13 का, 13 का नहीं कितना का होगा, 16 का, 39 - 13 16 हो जाएगा, 23 16 हो जाएगा, और फिर इस दोनों का अंतर निकालिए कितना का होगा, 24 का। अब आप क्या करिएगा, इसका निकाल लीजिएगा अनुपात, वैल्यू छोटा करिए, 8 से दोनों कट रहा है तो 8 दूना 16, 8 3 24। अब इस 3 से किस में गुना करेंगे, 23 में, तो 3 से 23 में गुना करिएगा 69 हो जाएगा, माइनस इस 2 से किस में गुना करिएगा, 32 में, कितना हो जाएगा 64, और बट्टा में इस दोनों का अंतर 1 का है, नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। 69 में से 64 माइनस करिए, कितना आ जाएगा 5। यह 5 किसका वैल्यू हो गया, x का, क्योंकि बोला था प्रत्येक में से x घटाने पर समानुपाती होता है। क्या घटाने पे समानुपाती होगा, 5। क्या घटाने या क्या जोड़ने पे समानुपाती होगा उसको हम लोग इस ट्रिक से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि x + 4, तो भाई x का मान 5 है तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, x + 4 यानी कि 9, और दूसरा नंबर है 3x + 1, तो x के जगह हम लेंगे 5, तो 5 थिया 15 और 1 16, यानी इन दोनों नंबर का निकालना है मध्यानुपाती। तो हम क्या लिखेंगे, √9 × 16, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 हो जाएगा, और 16 का 4, 3 चौके 12, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर, यानी विकल्प ए इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
तो उम्मीद करते हैं कि यह पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना यह होगा कि आपको टेलीग्राम पे जा करके मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जहां पे आज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके पीछे भी जो क्लासेज हुआ है इस सीरीज़ का, उसका भी पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से इसी तरह के कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।